लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था कि किस तरीके से जो वैदिक पीरियड था, है ना, जो अपना वैदिक सभ्यता है उसका विकास हुआ था और किस तरीके से अपने एक चरम पीक पे वो पहुंच चला था, और यही उसके रीजन थे कि किस तरीके से उसका पतन हुआ था, है ना। उसका पतन होने का रीजन यही था कि वहां पे बहुत ज्यादा जो वेद थे उनको प्रायिकता दी गई थी, उनको प्रायोरिटी दी गई थी, है ना। उसके साथ साथ जो वेद थे, उपवेद थे, पुराण थे, इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा वहां पे क्या दे दिया गया था बताओ तो, प्रायोरिटी वहां पे दे दी गई थी, है ना। किसी भी चीज जो मैंने बताया कि अगर कोई भी चीज जब पीक पे पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसका सर्वनाश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक ऐसा ही वैदिक पीरियड के साथ भी हुआ। तो जब अपनी चीजें वो उसकी जो भी सभ्यताएं जो थी, जो भी चीजें उसकी थी, उसमें क्या क्या बोला गया था कि वहां पे क्या क्या करने का है, मूर्ति पूजा करने का है, कर्मकांड करने का है ना, और ये अंधविश्वास, जादू टोना, ये सभी चीजें एक चरम पे पहुंच चली थी, कहां पे, वैदिक पीरियड के अंदर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो अब जब चीजें पीक में पहुंच गई तो इसका मतलब क्या होने वाला है फिर बताओ तो, उनका खंडन होने वाला है, वो सारी चीजें समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो वैदिक पीरियड को समाप्त करने के लिए या वैदिक पीरियड का विरोध करने के लिए मैंने बहुत सारी कंडीशंस यहां पे बताई थी। उसी में एक स्थिति मैंने बताई थी कि धार्मिक स्थिति, है ना, धार्मिक और सामाजिक स्थिति मैं यहां पे देख के चलने वाला हूं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मैं देखूंगा 6th सेंचुरी बीसी के अंदर धार्मिक स्थिति, ठीक हो गया। चलो, किस तरीके से यहां पे दो धर्म निकल के आए थे। मैंने कहा था कि वैदिक पीरियड का जो यहां पे खंडन है, इसको समाप्त करने के लिए, इन सभी बातों का विरोध करने के लिए दो नेता हमारे सामने निकल के आए थे। पहला जो नेता था वो कौन था, गौतम बुद्ध, और जो दूसरा था वो कौन था बताओ तो, महावीर स्वामी थे, ठीक हो गया ना। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। जो गौतम बुद्ध को जिन लोगों ने फॉलो किया था वो लोग क्या कहलाए, बुद्धिस्ट वो लोग कहलाए, बौद्ध धर्म के अनुयायी वो लोग कहलाए, और जो मेरे पास महावीर स्वामी को जिन लोगों ने फॉलो किया वो जैनिज्म वो लोग कहलाए, क्या कहलाए, वो जैन धर्म वाले वो लोग कहलाए, ठीक हो गया इतना। चलो, तो आज मैं जो यहाँ पे देख के चलूंगा, मैं बात करके चलूंगा गौतम बुद्ध की, यानी बुद्धिज्म की, ठीक हो गया ना। तो हेडिंग लिख के चलूंगा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, या फिर कोई अदर लेवल का एग्जाम हो। तो गौतम बुद्ध, ठीक हो गया ना। तो इनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जनरली मैंने पढ़ना है क्या है यहाँ पे, जो अपना बुद्धिज्म है, ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म है उनके बारे में मैंने पढ़ना है, ठीक हो गया। चलो, अच्छा, ये चल क्या रहा है, मेन हेडिंग क्या है मेरा, 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है ना। चल मेरा किसके अंदर है बताओ तो, ये 6th सेंचुरी बीसी के अंदर मेरा ये चल रहा है। चलो, इसके नीचे से एक लाइन लिख के चलूंगा, एक लाइन लिख के चलूंगा, 6th सेंचुरी बीसी में लिखो, 6th सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में वैदिक धर्म के विरोध को धार्मिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। विरोध को धार्मिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसी में ही अगला पॉइंट लिख के चलूंगा, इस काल में प्रमुख दो लोगों ने विरोध किया, इस काल में प्रमुख दो लोगों ने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप दो धर्म निकल कर आए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा बताओ तो, दो धर्म मेरे पास निकल के आए वैदिक पीरियड के विरोध में, ठीक हो गया इतना। दो धर्म यहां पे निकल के आए। पहला जो धर्म आएगा वो कौन सा आएगा बताओ तो, पहला जो आएगा वो आएगा बौद्ध धर्म, और जो दूसरा आएगा वो आएगा कौन सा, जैन धर्म, ठीक हो गया। पहला जो आएगा वो आएगा बौद्ध धर्म, और दूसरा जो मेरे पास निकल के आएगा वो आएगा जैन धर्म। क्लियर है इतना। तो इसको लिख के चलूंगा, दो धर्म सामने से निकल के आए, पहला एक आया बौद्ध धर्म और दूसरा आया जैन धर्म। पहला जो निकल के आया वो निकल के आया बौद्ध धर्म, और दूसरा जो मेरे पास निकल के आया वो आया जैन धर्म। चलो, जो बौद्ध धर्म है यानी इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना, किसके बारे में, यहाँ पे गौतम बुद्धा के बारे में, ठीक हो गया ना। चलो, गौतम बुद्धा जो हम इसका पढ़ के चलेंगे, इनके बारे में वो पढ़ के चलेंगे 563 से लेके 483 बीसी तक,
ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म यानी जो गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ के चलेंगे वो 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक इनका ये टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा। ठीक हो गया इतना। चलो दूसरा जो जैन धर्म का रहेगा वो रहेगा 540 बीसी से लेके ये जो रहेगा 468 तक, 468 बीसी तक ये हम पढ़ के चलेंगे। ठीक हो गया इतना। यहाँ पे इसको हम इतना पढ़ के चलेंगे, ये यहाँ पे इनका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक हो गया इतना। चलो अब बौद्ध धर्म की मैं बात करके चलूंगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख के चलूंगा बौद्ध धर्म, कॉपी के बीच में हेडिंग लिख के चलूंगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक हो गया। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं देख लेता हूं कि आखिर मुझे पढ़ना क्या क्या है। ठीक हो गया ना, कि इस बौद्ध धर्म के बारे में मुझे क्या क्या पढ़ना है, जरा सा मैं देख के चलता हूं। ठीक हो गया ना, एक यहाँ पे टाइमलाइन बना देता हूं कि मुझे क्या क्या यहाँ पे देख के चलना है। ठीक हो गया। सबसे पहला मुझे जो इसमें पढ़ के चलना है, कुछ बेसिक बातें यहाँ पे पढ़ के चलनी। क्या पढ़नी बताओ तो कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पे पढ़ के चलूंगा। ठीक है ना, बौद्ध धर्म की कुछ बेसिक बातें यहाँ पे मैं पढ़ के चलूंगा। ठीक हो गया ना। बेसिक में क्या पढ़ के चलूंगा कि इनका जन्म किस तरीके से हुआ था, है ना, और क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में काम किए थे और कैसे कैसे ये इतने फेमस हुए थे। ठीक हो गया इतना। चलो पहले मैं बात करके चलूंगा कुछ बेसिक बातें। दूसरा मैं पढ़ के चलूंगा बौद्ध धर्म की मान्यताएं। क्या पढ़ के चलूंगा बताओ तो मान्यताएं, मान्यताएं क्या इनकी मान्यताएं, क्या ये लोग मानते हैं। ठीक हो गया ना, जो बुद्धिस्ट लोग जो हैं ये क्या लोग मानते हैं ये। ठीक है, इससे पहले वैदिक पीरियड वाले क्या मानते थे कि भैया मूर्ति पूजन करना चाहिए, है ना, मूर्तियों में भगवानों का वास होता है, ये सारी चीजें वहां मानते थे। जो बौद्धिस्ट जो है ये लोग क्या मानते हैं यहाँ पे मैं देख के चलूंगा इनकी मान्यताएं। ठीक हो गया इतना। चलो अगला मैं देख के चलूंगा इनकी विशेषताएं। क्या देख के चलूंगा बताओ तो इनकी विशेषताएं। ठीक हो गया, इनकी विशेषताएं मैं यहाँ पे देख के चलूंगा। ठीक है, विशेषताओं के बाद मैं देख के चलूंगा बौद्ध समितियां। क्या देखूंगा बताओ तो बौद्ध समितियां, बौद्ध समितियां मैं यहां पे देख के चलूंगा कि कौन कौन सी समिति यहां पे बना रखी है बौद्ध धर्म में। ठीक हो गया ना, बौद्ध समितियां यहां पे मैं देख के चलूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं देख के चलूंगा इस बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे हुआ, विभाजन। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म था ये अपना टूट गया था कई भागों में। ठीक है ना, दो भागों में जनरली टूटा था, एक हीनयान एक महायान, बाद में देख के चलेंगे। तो यहाँ पे इसका विभाजन किस तरीके से हुआ था ये मैं यहाँ पे देख के चलूंगा, और यहाँ पे देख के चलूंगा इस विभाजन का प्रभाव क्या हुआ, क्या इस विभाजन का इस बौद्ध धर्म के अंदर प्रभाव पड़ा, और जो फाइनली आएगा फिर वो क्या आने वाला है, इसका पतन। ठीक है ना, कि किस तरीके से इसका यहाँ पे पतन हुआ था बौद्ध धर्म का। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का यहाँ पे कैसे समापन, इसका पतन यहाँ पे हुआ था। ठीक हो गया इतना। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे देख के चल रही। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ के चलूंगा, फिर बेसिक। क्लियर इतना। चलो तो कॉपी के बीच में हेडिंग लिख के चलूंगा, यहाँ पे कॉपी के बीच में हेडिंग लिख के चलूंगा बेसिक बौद्ध धर्म का। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा हूं यहां पे बौद्ध धर्म की यानी गौतम बुद्ध की। ठीक हो गया ना। चलो कहानी को स्टार्ट करता हूं। एक राजा था अपने पास जिसका नाम था शुद्धोधन। मैंने क्या कहा, एक राजा था जिसका नाम था राजा शुद्धोधन। ठीक है ना, क्या नाम था बताओ तो, राजा शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक हो गया ना, राजा शुद्धोधन मेरे पास था। और ये जो था राजा, ये था कपिलवस्तु। एक जगह पड़ती है नेपाल के अंदर जिसका नाम क्या है बताओ तो, कपिलवस्तु। ठीक है ना, इस कपिलवस्तु का एक राजा था जिसका नाम था राजा शुद्धोधन। ठीक हो गया इतना। चलो इसका अगर वंश पूछ लिया जाए तो इसका जो वंश था वो था शाक्य वंश। पूछ लिया जाता है किस वंश से संबंधित थे, तो ये थे शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है ना, इनका जो वंश था, जो कुल था वो कौन सा था, शाक्य वंश इनका यहाँ पे कुल था। ठीक हो गया इतना। चलो एक रानी थी जिसका नाम था महामाया। क्या थी तो, एक रानी थी जिसका नाम था महामाया, महामाया। ठीक है ना, एक रानी थी जिसका नाम था महामाया। और ये जो महामाया थी ये थी कोलेय वंश की। कौन से वंश की बताओ तो, कोलेय वंश की। ठीक है ना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में किस वंश से संबंधित थे। तो भैया जो राजा शुद्धोधन था कपिलवस्तु का, ये तो था शाक्य वंश से, और जो महारानी महामाया थी ये थी कोलेय वंश से। ठीक हो गया इतना, कोलेय वंश इसका यहाँ पे था। ठीक है, जो महामाया ये थी, ये एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रामगांव। ठीक है ना, एक गांव पड़ता है रामगांव, तो वहां की ये थी। ठीक हो गया। चलो तो भैया समय के चलते क्या हुआ, इन दोनों की शादी करा दी गई। क्या हुआ बताओ तो, इन दोनों की क्या हो गई बताओ तो, शादी हो गई। इन दोनों की शादी होगी। शादी होने के पश्चात कुछ टाइम बाद इनको एक पुत्र की यहाँ पे प्राप्ति होती है। ठीक है ना,
इनको एक पुत्र की यहां पे प्राप्ति होती है जिसका नाम रख दिया जाता है सिद्धार्थ। क्या रख दिया, तो जिसका नाम रख दिया जाता है सिद्धार्थ। ठीक हो गया ना, इस पुत्र का नाम रख दिया जाता है क्या, सिद्धार्थ। ठीक है, चलो यहां पे जो ये सिद्धार्थ है इन्हीं को ही आगे चलकर, ठीक है ना, इन्हीं सिद्धार्थ को आगे चलकर हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया, इतना ये बेसिक्स है इनका जन्म। यानी अगर ये पूछ लिया जाएगा कि भैया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा फिर, सिद्धार्थ लिख दूंगा यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम। क्लियर हो गया इतना, गौतम बुद्ध के बचपन का ये नाम है। ठीक है, जन्म स्थान की मैं बात करूं, स्थान जन्म बर्थ प्लेस स्थान की अगर मैं बात करूं तो जो इनका जन्म स्थान था वो हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। ठीक है ना, एक जगह पड़ती है कपिल वस्तु कहां होगा फिर ये, नेपाल में। ठीक है ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, ठीक है ना, लुम्बिनी नामक स्थान पर। और वर्तमान में इस लुम्बिनी का जो नाम है, वर्तमान नाम जो इसका है वो है लुम्बिन दे। ठीक है ना, जो वर्तमान में नेपाल के में हम इसे जानते हैं, इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है, लुम्बिन दे इसका यहाँ पे नाम है। ठीक हो गया इतना, वर्तमान नाम क्या है इसका, लुम्बिन दे इसका है इस जगह का, जहां पे क्या हुआ था बताओ तो, गौतम बुद्ध का जहां पे जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जहां पे जन्म हुआ था। क्लियर हो गया इतना, चलो अब बात करके चलता हूं, जब सिद्धार्थ की यहां पे बात आ गई है, जन्म हो चला है, तो जब इनका जन्म होता है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो जन्म के ठीक 7वें दिन, मैंने क्या कहा, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है जन्म के ठीक 7वें दिन इनके जीवन में दो बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती है। किसके जीवन में, सिद्धार्थ के जीवन में। ठीक हो गया ना, तो जन्म के बाद ठीक 7वें दिन दो बड़ी घटनाएं घटती है, देख के चलता हूं क्या वो घटनाएं होती है। ठीक है ना, तो लिख के चलूंगा, जन्म के 7वें दिन घटनाएं। ठीक है ना, जन्म के ठीक 7वें दिन इनके जीवन में दो बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। तो वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जरा सा देख के चलता हूं जो इनके जीवन पे प्रभाव डालती है। ठीक हो गया इतना, चलो पहली जो घटना है, जो इनका 7वां दिन होता है, जन्म से ठीक 7वें दिन महामाया, यानी कौन है फिर ये, इनकी माता। ठीक है ना, इस महामाया, इनकी जो माता है महामाया, उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी बताओ तो, महामाया, यानी सिद्धार्थ की मां की मृत्यु हो चली है जन्म के ठीक 7वें दिन। ठीक है ना, तो लिख के चलूंगा पहला, महामाया की मृत्यु। ठीक है ना, पहला जो घटना इनके जीवन में घटती है वो घटती है महामाया की मृत्यु, यहां पे हो जाती है जन्म के ठीक 7वें दिन। ठीक हो गया ना, जन्म के ठीक 7वें दिन महामाया की मृत्यु यहां पे हो जाती है। ठीक है, अब भैया यहां पे इनकी मां की मृत्यु होगी, तो इसका मतलब भी छोटा सा 7 साल का बच्चा है, इसके लालन पालन के लिए किसी को तो आगे आना होगा। ठीक है ना, तो इसका जो लालन पालन करती है वो होती है इसकी मौसी। कौन होती है बताओ तो, मौसी, यानी महामाया की छोटी बहन। ठीक है ना, जिसका नाम आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार कि किसने यहाँ पे सिद्धार्थ का लालन पालन किया था। ठीक है ना, जिसका नाम आता है यहाँ पे गौतमी प्रजापति। ठीक है ना, लिखूंगा दूसरा पॉइंट इसी के नीचे से लिखूंगा, लिखो, सिद्धार्थ का लालन पालन, सिद्धार्थ का लालन पालन इसकी मौसी गौतमी प्रजापति, इसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने की। ठीक है ना, इसका जो लालन पालन था वो इसकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति ने इसका लालन पालन यहाँ पे किया था। ठीक हो गया इतना, चलो ये तो है भैया पहली घटना। दूसरी घटना क्या है जरा सा देख के चलता हूं। ठीक है, दूसरी घटना ये है कि एक राजा का बेटा है, राजपुत्र है एक। ठीक है ना, राजपुत्र, तो इसका मतलब इसके राज दरबार में एक ऋषि था। ठीक है ना, एक ऋषि था। ठीक है ना, एक ऋषि था जिसका नाम था कौंडिन्य। कौन था बताओ तो, कौंडिन्य। ठीक है ना, एक ऋषि था जिसका नाम था ऋषि कौंडिन्य। ठीक हो गया ना, इस ऋषि कौंडिन्य ने राज दरबारी ये एक ऋषि था। ठीक है ना, तो इस ऋषि कौंडिन्य ने एक भविष्यवाणी कर दी। क्या करी बताओ तो, एक भविष्यवाणी कर दी, किसके लिए, राजा से करी, राजा शुद्धोधन से करी इस सिद्धार्थ के लिए। ठीक है ना, क्या कहा जरा सा देख के चलता हूं, लिखूंगा भविष्यवाणी। ठीक है ना, क्या भविष्यवाणी यहां पे की ऋषि कौंडिन्य ने, जरा सा देख के चलता हूं। ठीक है, इस ऋषि कौंडिन्य ने बोला कि भैया ये जो लड़का है, कौन लड़का, सिद्धार्थ, ये जो लड़का है ये बड़े होके या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा,
क्या बनेगा बताओ? तो या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। किसने कहा ऐसा बताओ? तो ऋषि कौंडिन्य ने। क्या बोला कि ये जो लड़का है ये बड़ा होके बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या फिर बनेगा क्या? बहुत बड़ा सन्यासी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ भैया, योद्धा बनेगा कि सन्यासी? मुझे बताओ इसका जो बाप है यानी शुद्धोधन, वो किस चीज में ज्यादा खुश होगा कि ये सन्यासी बने फिर ये बहुत बड़ा योद्धा बने? किस चीज में वो खुश होगा? योद्धा में। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा का बेटा है। राजा का बेटा कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा डरपोक बने या सन्यासी बने, ऐसा कुछ। ठीक है ना? तो यहाँ पे राजा का बेटा है, ठीक है ना, क्षत्रिय परिवार से है, तो उसका बेटा, उसका जो बाप है वो भी यही चाहेगा उसका बेटा भी क्या बने? क्षत्रिय बने। ठीक है ना? वो ढाल तलवारों से खेले, ऐसे जोगी बन के ना रहे। ठीक हो गया इतना? चलो, तो बड़ा टेंशन हो गया किसको बताओ? तो शुद्धोधन को। ठीक है ना? भविष्यवाणी से बड़ा टेंशन हुआ शुद्धोधन को। एक लाइन इसके नीचे से लिख के चलूंगा, लिखो लिखो। यह बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा योद्धा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बहुत बड़ा योद्धा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बहुत बड़ा योद्धा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक हो गया इतना? भैया बहुत बड़ा योद्धा बनने वाला है या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनने वाला है, ऐसा भविष्यवाणी बचपन में ही यहाँ पे कर दी गई है। किसके लिए? सिद्धार्थ के लिए। ठीक है भैया, डर हो गया शुद्धोधन को। ठीक है ना? शुद्धोधन क्या हो गया बताओ? तो भयभीत हो गया, डर गया। ठीक है ना? डर गया, भयभीत हो गया। अब शुद्धोधन को डर लग गया कि भैया अगर योद्धा बन गया तो बड़ा खुश हो जाएगा शुद्धोधन, लेकिन इसको इस बात का डर है अगर ये सन्यासी बन गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? अगर ये सन्यासी बन गया तो क्या हो जाएगी? बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। इसके चलते इस शुद्धोधन ने अपने बेटे यानी किसको? सिद्धार्थ को। ठीक है ना? अपने बेटे यानी सिद्धार्थ को इसने क्या कर दिया? एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है ना? क्या करा? एक बहुत बड़े हॉल में यहाँ पे बंद कर दिया, काफी समय के लिए, काफी लंबे समय के लिए, बहुत साल तक। ठीक है ना? एक कमरे में इसने बंद कर दिया और इस कमरे के चारों ओर बहुत बड़ी दीवार बना दी और इस दीवार की भी बाहर से सेफ्टी के लिए बहुत सारे सैनिकों को लगा दिया गया ताकि ये जो शुद्धोधन है भैया ये किसी भी तरीके से यहां से बाहर ना निकल पाए। ठीक है ना? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इस दीवार के अंदर जब शुद्धोधन को रखा गया तो इसके पास यहां पे तलवारें रख दी गई। ठीक है ना? तलवारें रख दी गई, धनुष बाण रख दिए गए, ढाल तलवारें जितनी चीजें होती, तीर वीर सब इसके पास रख दी गई। यानी ऐसी चीजें रख दी गई जो क्या करते हैं? युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? ताकि क्या हो सके? इसका जो ध्यान है वो अट्रैक्ट हो सके, इसका जो ध्यान है आकर्षित हो सके उन सभी चीजों के साथ। ठीक है ना? मतलब शुद्धोधन क्या करना चाह रहा है? यहाँ पे हर कंडीशन में बनाना चाह रहा है इसको क्या? योद्धा। ठीक है इतना? चलो, तो भैया यहां पे लिख के चलूंगा, भयभीत होकर सिद्धार्थ को कमरे में बंद कर दिया गया। सिद्धार्थ को कमरे में बंद कर दिया गया। क्या कर दिया बताओ? तो सिद्धार्थ को यहां पे कमरे में बंद कर दिया गया। चलो, अब भैया कमरे में बंद हो गए सिद्धार्थ। ठीक है, अब जरा सा देख के चलता हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है ना? कहते ना होने को कोई नहीं टाल सकता। ठीक है ना? चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, जो होना होगा वो तो होके रहेगा। ठीक है ना? तो राजा शुद्धोधन ने भी ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिशें की कि उनका जो बेटा है वो क्या बने? एक बहुत बड़ा योद्धा बन जाए, जैसे कि भविष्यवाणी थी। ठीक है ना? बहुत सारी कोशिशें उन्होंने की, लेकिन फाइनली बने क्या योद्धा? वो नहीं बने। फिर भी एक सन्यासी बने। कैसे बने, क्यों बने, जरा सा देख के चलता हूं। ठीक है ना? चलो, तो भैया कमरे के अंदर बंद हो गए हैं कौन? सिद्धार्थ। ठीक हो गया ना? काफी समय तक, काफी महीनों तक यहाँ पे कमरे के अंदर ही बंद रहते हैं, इनको बाहर ही नहीं जाने दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर जाएंगे तो लोगों को देखेंगे, उनसे मिलेंगे तो फिर से सन्यासी वाला जो भाव है इनके मन पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो जब ये कमरे के अंदर बंद थे, कहा जाता है कि इनके साथ इनको मिलाने के लिए किसी को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था, सिवाय योद्धाओं के। जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको इनके साथ मिलाने के लिए भेजा ताकि सिखाए उनको किस तरीके से ये होता है। मतलब योद्धा बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पे कर रखी थी। ठीक हो गया इतना? चलो, अब कुछ समय बाद ये पहली बार अपने घर से बाहर निकले। ठीक है ना? हेडिंग लिख के चलूंगा, पहली बार घर से बाहर। ठीक है? हेडिंग लिख के चलूंगा, पहली बार घर से बाहर। ठीक है ना? तो जब पहली बार ये घर से बाहर निकले तो भैया इन्होंने, ठीक है ना, घर से पहले मैंने बताया कि जैसा इनको कमरे में बंद कर रखा था। ठीक है ना? जब ये फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले तो बाहर निकलते ही इन्होंने 4 चीजें देख ली जिन्होंने इनका जो विचार था, इनका जो भाव था, पूरी तरीके से इनको यहां पे बदल दिया।
ठीक है ना। इन्हीं 4 चीजों ने क्या क्या देखा, जरा सा देख के चलता हूं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जैसी ये घर से बाहर निकलते हैं, इनको दिख जाता है एक वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है ना। कौन दिखता बताओ तो, एक बूढ़ा व्यक्ति इनको दिख जाता है, ठीक है ना। एक बूढ़ा व्यक्ति इनको यहाँ पे दिख जाता है। घर से पहली बार बाहर निकले सिद्धार्थ, और एक बूढ़ा व्यक्ति इनको यहाँ पे दिख जाता है, जो क्या करता है, हाथ में लाठी लेके 2 कदम चलता है और उसके बाद थक जाता है, फिर रुकता है, फिर चलता है थोड़ा सा, फिर रुक जाता है सांस लेने का, ठीक है ना। तो एक बूढ़ा व्यक्ति। अब जब घर से बाहर निकले हैं यहाँ पे सिद्धार्थ, तो इनके साथ में होता है इनका एक सारथी। सारथी कौन होता है बताओ तो, सारथी होता है जो रथ चलाता है, ठीक है ना, रथ। तो ये राजपुत्र हैं, पैदल तो जाएंगे नहीं, तो रथ में ही चलते हैं। तो भैया एक सारथी इनका होता है जिसका नाम होता है चन्ना, ठीक है ना। जिसका नाम क्या होता है तो, इनका एक सारथी होता है जिसका नाम होता है चन्ना। पूछा गया एग्जाम में, अभी आगे लिखा के चलूंगा, ठीक है। अब अपने सारथी चन्ना के साथ यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं सिद्धार्थ, तो देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को। तो इनको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, इसने हाथ में लाठी क्यों पकड़ी है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी पहली बार घर से बाहर निकले, पहली बार देख रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। तो जब इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है, रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है, हाथ में लाठी पकड़ी, इनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो पूछते हैं चन्ना से कि भैया ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, रुक क्यों रहा है चलते चलते, है ना, इन्होंने हाथ में लाठी क्यों पकड़ी है। तो चन्ना इसको समझाता है कि भैया ये एक मनुष्य की क्या एक अवस्था है, ठीक है ना। ये क्या होती है, हमारी एक अवस्था होती है, जो क्या होती है कुछ साल बाद हम सबको इस एज में आने का होता है, ठीक है ना। हमें हर साल मतलब क्या होता है, एक एज में यहाँ पे हम भी आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारी जो भी बॉडी जो पार्ट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। तो बड़ा प्रभावित, बड़ा दुख उनको होता है, किसको, सिद्धार्थ को, ठीक है ना। हालांकि वो एक बच्चे ही हैं, फिर भी उनको बड़ा दुख होता है कि मतलब ऐसी भी एक अवस्था होती है हमारी, ठीक हो गया इतना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते इनको एक बंदा और मिल जाता है, ठीक है ना, जो होता है एक बीमार व्यक्ति। किससे मुलाकात होती है बताओ तो, बीमार व्यक्ति से इनकी यहां पे मुलाकात हो जाती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है आगे चल के, बीमार व्यक्ति से इनकी यहां पे मुलाकात हो जाती है, ठीक है। एक बीमार व्यक्ति होता है जिसको डोली में ले जाया जा रहा होता है, ठीक है ना। उस समय तो गाड़ियां हुआ नहीं करती थी, तो एक डोली में ले जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें आज के टाइम पे बारात ले जाते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से डोली में किसको ले जाते हैं बताओ तो, एक बीमार व्यक्ति को। अब 2 लोगों ने डोली को पकड़ा हुआ है और ऊपर से बैठा हुआ है बीमार व्यक्ति, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ पूछते भैया ये क्या हो रहा है, ये किसको ले जा रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं, ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चन्ना है उनका सारथी उनको बताता है कि यहाँ पे जो ये लड़का है, ये क्या हो चला, आदमी बीमार हो चला है। बीमार मतलब इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए इसको इस तरीके से ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बताओ तो, फिट नहीं है, बीमार है, इसलिए इसको यहाँ पे वैद्य के पास इसको ले जाया जा रहा है। तो ये भी क्या होता है, बीमारी कभी भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, ऐसा बोला चन्ना ने, ठीक है। बड़े प्रभावित होते हैं, फिर से बड़ा दुख उनको होता है कि ऐसा भी होता है हमारे साथ, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे उनका जो दिल है वो थोड़ा सा यहाँ पे दुखता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उनको मिलता है अगली बार एक मृत व्यक्ति। कौन मिलता बताओ तो, एक मृत व्यक्ति मिलता है। मृत व्यक्ति कहने का मतलब है एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक डेड बॉडी को ले जाते हैं और पीछे से जो उसके परिवार वाले हैं वो रो रहे होते हैं उस डेड बॉडी के लिए, ठीक हो गया इतना, ठीक है। अब काफी भीड़ वहां पे जा रही होती है शव यात्रा में। तो भैया सिद्धार्थ फिर से रुक जाते हैं और पूछते हैं चन्ना से कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, या आखिर क्यों ये लोग यहाँ पे रो रहे हैं और इसको ऐसे सुला के क्यों ले जा रहे हैं, ठीक हो गया इतना। तो भैया यहाँ पे चन्ना फिर से बताता है कि ये हमारे जीवन की अंतिम अवस्था है, जहां पे हम सबको एक दिन आना होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अपने प्राणों को त्याग देते हैं और हमें मर जाना होता है। उसके बाद इस व्यक्ति को ले जाके ये लोग शमशान घाट में ले जाएंगे और वहां पे जला देंगे, ठीक है ना। तो काफी द्रवित हो जाते हैं, दिल से काफी ज्यादा पिघल जाता है कौन, सिद्धार्थ, और काफी ज्यादा मतलब वो सोचते हैं कि मतलब इतना टेंशन अपने जो लाइफ है उसमें यहाँ पे काफी बहुत सारे टेंशन यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहे हैं, ठीक हो गया ना। चलो बहुत दिक्कतों के बाद, काफी समझाने के बाद खुद को आगे बढ़ते हैं और फाइनली उनको एक बंदा मिलता है जो होता है कौन बताओ तो, एक मिलता है उनको जो होता है सन्यासी। कौन मिलता है बताओ तो, एक सन्यासी, मतलब एक बाबा मिलता है, ठीक है ना। एक बाबा मिलता है, एजेड रहता है थोड़ा सा। अब ये जो बाबा होता है ये अपने मस्त धुन में चल रहा होता है, किसमें, इसको कोई टेंशन नहीं है ना, इसको कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बुढ़ा रहता है और कपड़े भगवा कलर के इसने कपड़े पहने रहते हैं, केसरी कलर के, है ना, ऑरेंज टाइप के। तो यहाँ पे चल रहा होता है और राम धुन यहाँ पे बोल रहा होता है, राम राम जप रहा होता है, ठीक है ना, चलते मस्त होके। तो अब सिद्धार्थ पूछते हैं भैया ये कौन है, इसने लाल कलर के कपड़े क्यों पहने हैं और क्यों यहाँ पे दिन के समय में यहाँ पे आरती पूजा कर रहा है, भगवानों का नाम ले रहा है ना। तो यहाँ पे जो चन्ना उसको समझाता है कि महाराज
ऐसा है, ये जो है ये सन्यासी है, इसने सारी मोह माया क्या कर दी है, छोड़ दी है, ठीक है ना। इसने अपने परिवार को छोड़ दिया, इसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इसको अब किसी दुनिया में किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये इसने अपना नाता जोड़ लिया कहां, भगवान से, ठीक हो गया इतना। अब इसको देख के बड़े प्रभावित होते हैं कौन, सिद्धार्थ। वो कहते हैं भैया ये जो लाइफ है बहुत सही है, क्यों, क्योंकि यहां पे तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं किसी चीज का, ना अपने बच्चों की टेंशन, ना अपनी बीवी की टेंशन, यहाँ पे ये तो ये वाली लाइफ जो है, ये वाली स्टेज जो है काफी पसंद आती है किसको, सिद्धार्थ को। अब भैया होनी ही है, भविष्यवाणी हो चली कि सन्यासी बनेगा, तो सिद्धार्थ ठान लेते हैं यहीं पे कि मैं क्या बनूंगा बताओ तो, सन्यासी बनूंगा। क्या कहते हैं सिद्धार्थ, बताओ तो मैं क्या बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। कौन कह रहा है ऐसा, सिद्धार्थ। अभी तक यहाँ पे ऋषि कौंडिन्य ने भविष्यवाणी कर रखी थी, अब सिद्धार्थ ने भी बोल दिया मैं क्या बनूंगा बताओ तो, सन्यासी बनूंगा। अब भैया ठान लिया है, यहां पे इसके नीचे से लिखूंगा, इसके नीचे एक लाइन लिख के चलूंगा, लिखो मैं सन्यासी ही बनूंगा। किसने बोला ऐसा, हाँ सिद्धार्थ ने, ठीक है ना। सिद्धार्थ ने क्या बोला, डिसाइड कर लिया कि भैया मैं क्या बनूंगा, यहां पे जो सन्यासी है वही मैं यहां पे बनूंगा। अब भैया सन्यासी बनूंगा बोल दिया सिद्धार्थ ने, क्या इसका जो बाप है शुद्धोधन वो मान जाएगा, मान जाएगा, नहीं मानेगा। काफी ज्यादा कोशिशें की थी इसको कमरे में बंद करने की, काफी ज्यादा कोशिशें की थी इसको योद्धा बनाने की, है ना। तो अब यहां पे उसके बावजूद भी डिसाइड कर दिया सिद्धार्थ ने कि मैं सन्यासी बनूंगा। अब घर जाते हैं वापस राजमहल में और अपने पिता से कहते हैं पिताजी मैं क्या बनूंगा, अब सन्यासी ही बनूंगा, ठीक है ना। कौन कह रहा है ऐसा, ऐसा कह रहा है सिद्धार्थ, ठीक है। अब पिताजी को बड़ी टेंशन हो जाती है, भैया इतनी मेहनत इसके लिए कि इसको योद्धा बनाने के लिए, इसके पिता फिर भी शुद्धोधन फिर भी एग्री नहीं होते कि इसको सन्यासी बनाऊंगा। अब भैया इस समस्या का कि ये सन्यासी ना बने, इसके लिए क्या करेंगे, एक समाधान है इसका। क्या समाधान है बताओ तो, इसका समाधान ये है कि इसकी क्या करा दी जाएगी, अब शादी करा दी जाएगी, ठीक है ना। एक लड़की ढूंढी जाती है, प्यारी सी कन्या ढूंढी जाती है सिद्धार्थ के लिए, और उस कन्या से इस सिद्धार्थ का विवाह करा दिया जाता है, ठीक है ना। इस सिद्धार्थ का विवाह करा दिया जाता है ताकि ये क्या करे, थोड़ा सा बिजी हो रहे, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए और जो सन्यासी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है इसके माइंड से हट जाए, ऐसा, ठीक हो गया इतना। चलो इसके नीचे से देख के चलता हूं भैया यहाँ पे क्या होने वाली है, फिर अब शादी होने वाली है, जरा सा देख के चलता हूं कि किसके साथ होगी और कैसे होगी, ठीक हो गया इतना। तो यहाँ पे किसकी शादी होने वाली है, फिर सिद्धार्थ की शादी होने वाली है। एक साइड कौन होगा फिर इसमें बताओ तो, एक साइड तो होगा इसमें कौन, सिद्धार्थ। एक साइड कौन होगा इसमें, सिद्धार्थ। और जो दूसरी साइड जो इसमें होगा, वो जो लड़की थी इसमें उसका नाम था यशोधरा। क्या था बताओ तो, यशोधरा। अच्छा, सिद्धार्थ के पिताजी का नाम अगर पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाएगा गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम, तो कौन होगा फिर, शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया, ध्यान रखना पूछेगा एग्जाम में, ठीक हो गया इतना। चलो अब सिद्धार्थ की शादी कराई जा रही है यशोधरा से, यानी सिद्धार्थ की बीवी का नाम क्या होगा फिर, यशोधरा, ठीक है। चलो अब भैया इसके बाद शुद्धोधन ने इन दोनों की यहाँ पे क्या करा दी बताओ तो, शादी करा दी, ठीक है। शादी कर ली, ना चाहते हुए सिद्धार्थ ने फिर भी कर लिया, ठीक है। शादी यहाँ पे कर ली, और शादी करने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे क्या हुआ, इनको एक संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का ये लोग नाम रख देते हैं राहुल। क्या रखते बताओ तो, राहुल उसका यहाँ पे नाम रख दिया जाता है, ठीक हो गया इतना। राहुल उस पुत्र का नाम रख दिया जाता है। तो पूछ देगा भैया सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था, तो क्या था बताओ तो, राहुल उसके पुत्र का नाम था, ठीक है। अब जब राहुल क्या होता है, 1 साल का होता है, मैंने क्या कहा, राहुल जब 1 साल का होता है, कितने साल का बताओ तो, 1 वर्ष का जब ये होता है, तो इस सिद्धार्थ की, ध्यान रखना सिद्धार्थ की, ठीक है ना। जब सिद्धार्थ का बेटा 1 साल का होता है, तो सिद्धार्थ के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या बताओ तो, इसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना लाइफ का, तो वैसे सिद्धार्थ के जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है, जीवन का बहुत बड़ा मोड़ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो क्या मोड़ आता है भैया, ये क्या करते हैं, उस समय ये जिस समय 1 साल का होता है इनका बेटा, उस समय ये हो जाते हैं 29 वर्ष के। कितने साल के होते हैं बताओ तो, 29 ईयर्स की ये हो जाता है कौन, सिद्धार्थ, ठीक है ना। तो ये डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, मुझे अब घर छोड़ के जाना है किसी को बिना बताए, और मैं क्या करूंगा, अब सन्यासी बन जाऊंगा। किसने डिसाइड किया ऐसा, सिद्धार्थ ने, ठीक हो गया इतना। तो भैया 29 साल में यहाँ पे घर से निकलते हैं, रात में उठते हैं, और जैसे उठ के चुपचाप इनकी बीवी और बच्चा इनका सोया हुआ होता है, और लास्ट में
है ये क्या करते हैं, घर से जाने से पहले ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक बार मैं क्या कर लूं, अपने बेटे का मुंह देख लूं, ठीक है ना, ताकि क्या हो जाए, मैं दिल को तसल्ली देने के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट में जो बेटा है वो मां के साथ सोया हुआ होता है, हाथ ऐसे डाल के, तो अब फेस नहीं दिखता है किसको, यहाँ पे सिद्धार्थ को, अपने बेटे का। अब सिद्धार्थ सोचते हैं अगर मैं इस बेटे का जो हाथ है वो हटाऊं, ठीक है ना, तो ये बच्चा उठ जाएगा और रोने लग जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि मैं जा रहा हूं करके, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने दिल को ऐसे बहलाते हैं और बिना उसकी शक्ल देखे घर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक होगा ना। घर से बाहर निकलते हैं, बाहर पे द्वारपाल लोग रहते हैं और एक सारथी होता है जिसका नाम क्या होता है बताओ तो, चन्ना, ठीक है ना, जिसका नाम होता है चन्ना। अच्छा, यहाँ पे जो चन्ना ये कौन बताओ तो, सारथी है। किसका है फिर सारथी है, सिद्धार्थ का। सारथी मतलब रथ चलाने वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक सिद्धार्थ का एक घोड़ा भी होता है, कौन होता बताओ तो, एक घोड़ा भी होता है जिसका नाम होता है कंधक। क्या नाम होता बताओ तो, कंधक, ठीक है ना। चन्ना और कंधक को लेके जो सिद्धार्थ है ये कहां चलते बताओ तो, जंगल की सैर में चल देते हैं सन्यासी बनने को, ठीक है ना। अपने जो अपना घर है, राजमहल है, सबको छोड़ के चले जाते हैं। किसके साथ, दो लोग साथ में गए, ध्यान रखना, कौन, पहला सारथी चन्ना, दूसरा कौन है, कंधक। तो पूछा गया एग्जाम में कि भैया जब यहाँ पे घर छोड़ के सिद्धार्थ गए थे तो कौन दो लोग उनके साथ में थे, कौन कौन थे फिर, पहला चन्ना और दूसरा कंधक यहाँ पे इनके साथ में थे, ठीक है। अब भैया घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है इतना, चलो घर छोड़ के जा रहे हैं, ऋषि बनने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, सन्यासी बनने जा रहे हैं। अब घर से बाहर जाते हैं, कुछ समय निकलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो इनका घर छोड़ने की जो घटना है, किसके, सिद्धार्थ के घर छोड़ने की जो घटना है, ठीक है ना, जो ये सिचुएशन है घर छोड़ने की, इसको बोला जाता है महाभिनिष्करण। क्या बोलते बताओ तो, महाभिनिष्करण। क्या बोलते बताओ तो इसको, महाभिनिष्करण। क्या है ये बताओ तो, घर छोड़ने की घटना, घर छोड़ने की घटना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घर छोड़ने की घटना। क्या बोल देते बताओ तो इसे, महाभिनिष्करण बोल दिया जाता है। किसमें, इस बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है ना। तो पूछ लेगा भैया महाभिनिष्करण क्या था, तो क्या था, सिद्धार्थ के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्करण बोला जाता है, ठीक है। एक पॉइंट लिख के चलूंगा, पहले लिखो, ये वाला लिखना, देखो, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने का फैसला लिया, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने का फैसला लिया और घर छोड़ने की घटना को, घर छोड़ना मतलब त्यागना, ठीक है ना, घर से जाना, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण कहा जाता है, महाभिनिष्करण कहा जाता है, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध अपने घर की जो छोड़ रहे हैं इस घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्करण यहाँ पे बोला जाता है, ठीक हो गया। तो पूछ लेता, ये बहुत बार पूछा गया कि महाभिनिष्करण क्या है, तो क्या है फिर ये, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के घर छोड़ने की या फिर गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या बोला जाता है तो महाभिनिष्करण बोला जाता है, ठीक है। अब भैया घर छोड़ दिया है, घर से निकल चले हैं, 3 लोग हैं, कौन कौन है बताओ तो, एक तो है सिद्धार्थ, दूसरा कौन है बताओ तो, चन्ना जो सारथी है, और एक है घोड़ा यहाँ पे, ठीक हो गया इतना। चलो 3 लोग जा रहे हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो सिद्धार्थ है, क्या इन तीनों को, इन दोनों लोगों को अपने साथ हमेशा रखेंगे, नहीं, कुछ आगे जाते हैं, ठीक है ना, कुछ आगे जाते हैं, एक नदी आती है जिसका नाम होता है अनुमा नदी। क्या होता बताओ तो, अनुमा नदी, ठीक है ना, एक नदी इनको मिलती है कुछ आगे जाके, अनुमा नदी। अब इस अनुमा नदी के तट पर जो सिद्धार्थ हैं ये क्या करते हैं, अब राजपुत्र हैं, है ना, तो ये इनका जो गला होता है, इनके जो हाथ होते हैं, काफी ज्यादा इसमें सोने चांदी से ये सृजित होते हैं, ठीक है ना, सोना चांदी काफी इनके उसमें लदा हुआ रहता है। तो क्या करते हैं, इस अनुमा नदी के तट पर अपने सारे जेवरात ये उतार देते हैं, ठीक है ना, अपने जो वस्त्र होते हैं राजपुत्र वाले वो सारे उतार देते हैं, और एक सिंपल से एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं, और अपने जो बाल होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी ही तलवार से काट देते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या, एक सिंपल सा एक साधु में बन जाऊं, ठीक है ना। तो अपने जो जेवर थे, जवाहरात थे, वो सारे सौंप देते हैं, किसको, यहाँ पे इस चन्ना को, और कंधक को
साथ वापस ले जाने के लिए बोल देते हैं, मतलब कहते हैं कि भैया कंदक को भी अपने साथ ले जाओ और तुम क्या करो यहां से वापस जाओ। क्या मुझे बताओ चन्ना मानने वाला है क्या? नहीं मानेगा। भैया बचपन से साथ रहा है, ठीक है ना, हर एक कदम पे साथ रहा है, 29 साल हो गए हैं, अब यहाँ पे नहीं मान रहा है चन्ना। चन्ना कहता है मैं भी सन्यासी बनूंगा आप ही के साथ, ठीक है ना। किससे कह रहा बताओ तो सिद्धार्थ से कह रहा है क्या कि मैं भी साथी बनूंगा आप ही के साथ, ठीक है ना। साधु बनने की जिद कर रहा है चन्ना, ठीक है। क्या सिद्धार्थ मान जाएंगे क्या? नहीं। सिद्धार्थ कहते हैं, समझाते हैं उसको और क्या करते हैं यहां से घर वापस भेज देते हैं। फाइनली घर वापस चला जाता है चन्ना, किसको लेके? कंदक को, अपने घोड़े को लेके, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से वापस चला जाता है कौन बताओ तो? चन्ना और कंदक, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है यहाँ से आप अकेले अपनी यात्रा तय करेंगे, ठीक है ना। तो इससे आगे हम जो देख के चलेंगे वो देख के चलेंगे जो अपने सिद्धार्थ हैं गौतम बुद्ध की यात्राएं, ठीक है ना, कि कहां से कहां जाते हैं और कहां क्या हुआ, फिर कहां ज्ञान प्राप्ति हुई, सारी चीजें फिर हम अगले बार उसमें देख के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था यहाँ पे। अब इसके बाद हम अगली जो हेडिंग हमारी आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे? सिद्धार्थ की यात्राएं, ठीक हो गया इतना। जो यात्राएं करेंगे ये किस लिए करेंगे? अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। जनरली करना क्या चाह रहे हैं? ज्ञानी को तो प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्ति की यात्रा इनके हम देख के चलेंगे कौन कौन सी जगह पे गए थे, बहुत सारी जगह पे गए थे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कल करके चलेंगे, ठीक हो गया इतना। चलो, तो ये था आज का सेशन, ठीक है इतना।